Welcome back in the next lecture which is galactose. It is an aldohexose. इसे aldohexose कहते हैं किस तरह, क्योंकि ये एल्डी हैलाइड में पाया जाता है इसलिए हम एल्डो कहते हैं। हेक्सोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। सेकंड पॉइंट में कहते हैं इट इज़ एन एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एपीमर है। वो किस तरह, वो मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू डिस्क्राइब करता हूँ। अब पहले आपको एपीमर की डेफिनेशन आनी चाहिए। एपीमर्स क्या चीज़ होते हैं? दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन्स। यानी कि ये क्या चीज़ है, इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफर होती है सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन पर। यानी कि इसकी शर्त ये है कि सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन हो और उसकी पोजीशन क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डिफरेंट हो जाए। मतलब कि ग्लूकोज में अगर वो राइट साइड पे है तो गैलेक्टोज में कहाँ हो, लेफ्ट साइड पर हो, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंट हो जाना। लेकिन ये भी शर्त है कि ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन, सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन पर हो। ऐसा ये ना हो कि दूसरी कार्बन पे भी इस तरह की पोजीशन उसकी डिफर हो गई हो। इसने शर्त रख दी है कि सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन हो। तो मैं आपको स्केच के थ्रू समझाता हूँ। ये रहा डी ग्लूकोज और ये रहा डी गैलेक्टोज। सो डी ग्लूकोज, ये एक दूसरे के डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज आर एपीमर दैट डिफर एट कार्बन फोर्स, जो कि फोर्स पे डिफर होते हैं। किस तरह एपीमर्स होते हैं एक दूसरे के? ये ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे मौजूद है, जबकि अगर हम गैलेक्टोज के देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पे साइड पे है, लेफ्ट साइड पे मौजूद है। अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो और सेम है, सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन पे नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंस है। लेट्स सी इट। इधर दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद उस पर भी हाइड्रोजन है। अगर आप देखें तीसरे कार्बन पे तो चौथे कार्बन पे आया तो इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है राइट साइड पे, तो इधर हाइड्रोजन है, जबकि इधर तो ये डिफरेंस हो गया ना। तो एपीमर इसी पे होते हैं। पांचवें पे देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लास्ट में देखें तो मिथाइल ग्रुप है। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही का एसिमेट्रिक कार्बन पर हो, तो ये शर्त इसकी कंप्लीट हो गई। अब आप मायोनेज का फार्मूला देख ले, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके माइंड में सेट करना चाहता हूँ। अब आप यूँ कहें कि मायोनेज और ग्लूकोज किस तरह एक दूसरे के एपीमर्स हुए, तो पहले आप इनका स्ट्रक्चर देखें। तो फर्स्ट कार्बन पे देखें, ये एल्डिहाइड है, इधर भी एल्डिहाइड है। सेकंड कार्बन पे देखें तो यहाँ हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि इसके लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये कार्बन नंबर 2 पे क्या हुआ है, एक दूसरे के एपीमर। और ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ कार्बन 2 पे ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफर होना, तो ये एपीमर्स होते हैं कार्बन नंबर 2 पर एक दूसरे के। सो अगर आप इसका कंपैरिजन कराएं किसके साथ, गैलेक्टोज के साथ, क्या ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं? तो पहले आप इसके कार्बन 4 को देख लें। 1 2 3 4, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंस है, इससे इधर राइट साइड पे है, उधर लेफ्ट साइड पे है। तो आप कह सकते हैं कि ये एपीमर्स हैं। नो, बट दीज आर नॉट एपीमर्स। वाई? अगर आप इसके कार्बन नंबर 2 को देखें तो इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड पे है, किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड पे है, राइट साइड पे है। तो उन्होंने शर्त रखी थी एट ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन, तो उनकी शर्त के मुताबिक ये पूरा नहीं उतर है, तो ये एक दूसरे के एपीमर्स नहीं होते हैं। अब हम इसके थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आई होप एपीमर्स वाला आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। इट इज़ प्रेजेंट इन लैक्टोज। सो ये लैक्टोज में पाया जाता है। सो इसका मेन सोर्स क्या है, लैक्टोज इज अ मेन सोर्स ऑफ गैलेक्टोज। मेन सोर्स क्या है, गैलेक्टोज की प्रोडक्शन कैसे हो रही है, लैक्टोज से। वो किस तरह होती है, लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, तो इसकी एक एंजाइम पाया जाता है लैक्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो इसकी ब्रेक डाउन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसको, लैक्टोज को, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सो इसकी ये मेन सोर्स है प्रोडक्शन का। दैट्स द रीजन इट इज प्रेजेंट इन लैक्टोज। अच्छा, इट इज रेडली कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इन विवो। ये क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। गैलेक्टोज क्या होता है, रेडली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ये प्रोड्यूस भी ग्लूकोज से होता है और प्रोड्यूस लैक्टोज से होता है और कन्वर्ट भी हो सकता है ग्लूकोज में। और इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय बॉडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू, जैसे कि सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। ये ब्रेन टिश्यू के डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है। ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मोनोसैकेराइड है जो कि ब्रेन टिश्यू की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, तो आपने बताना है गैलेक्टोज। वो कौन से टिश्यू को डेवलपमेंट करता है, सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। अब हम मैनोज को पढ़ते हैं। इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज, यानी ये एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डो किस तरह है, ये एल्डिहाइड में पाया जाता है। हेक्सोज किस तरह, ये 6 कार्बन रखते हैं।
अब इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। उधर क्या बात हो रही है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज इन विवो। ये क्या हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ कन्वर्टेड इन ग्लूकोज इन विवो का मतलब ये है कि ये ग्लूकोज से ही प्रोड्यूस होता है और ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट भी हो सकता है। अच्छा, इसके थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ मैनोज प्रोड्यूस मैनिटोल विच इज़ एन अल्कोहल, जो कि यूज होता है फॉर द थेराप्यूटिक विच इज़ यूज विच वर्क एज, आप यूँ भी कह सकते हैं थेराप्यूटिकली एज ऑस्मोटिक ड्यूरेटर इन द केस ऑफ सेरिब्रल एडिमा। यानी कि ये जो स्वेलिंग हो जाती है ना ब्रेन टिश्यू की, उसे कहते हैं सेरिब्रल एडिमा। तो ये उसमें क्या काम करता है, एक ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक का काम करता है। कौन सी चीज़ करता है, मैनिटोल। रिडक्शन ऑफ मैनोज प्रोड्यूस मैनिटोल। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। अगर आपको ये पूरा इसका स्ट्रक्चर देखना है कि ये किस तरह होता है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने जहाँ ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वहाँ डिस्कस कर दिया है कि ये किस तरह ग्लूकोज मैनिटोल में कन्वर्ट होता है। जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं ना, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ऐड करते हैं तो कार्बन 1 में ही ऐड हो, क्योंकि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड कार्बन 1 पे मौजूद होता है। तो ये एक मैनिटोल अल्कोहल बन जाता है। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें शुगर एसिड हासिल होगा। वो कौन सा शुगर एसिड हासिल होता है, मोनोमेरिक एसिड। तो आप ये रिमेंबर कर लें कि अगर किसी चीज़ का अगर कोई भी मोनोसेक्राइड हो, अगर हम उसकी क्या कराएं, ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें शुगर एसिड हासिल होता है, जबकि हम उसकी रिडक्शन कराएं तो हमें अल्कोहल हासिल होता है। इसी तरह जब हमने मैनोज की कराए तो मैनिटोल हासिल हुआ, जो कि एक एंटी ड्यूरेटिक होता है। किस एंटी ड्यूरेटिक का काम करता है, इन द केस ऑफ सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है, तो ये ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक का काम करता है, ये वाटर की रीअब्जॉर्वेशन को इनहिबिट कर लेता है, सेल्स के अंदर वाटर को ऑब्जॉर्व नहीं होने देता। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, फ्रैक्टोज, जो कि मोनोसेक्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्टोज। इट इज़ अ कीटोहेक्सोज। ये कीटोन में पाया जाता है, और हेक्सोज कीटो इसलिए कहते हैं, हेक्सोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का बेसिक वीक है ना, तो उनके लिए मैं बार बार ये बताता हूँ। आप सभी बोर ना हो जाना, ये आपके लिए भी अच्छा होता है, आपके माइंड में बार बार आपके शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लिवोलोस, इसको लिवोलोस भी कहते हैं, ड्यू टू लिवो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। यानी कि इसके ऑप्टिकल एस्टोमर्स जो होते हैं ना, वो कन्वर्ट कर देते हैं लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर, यानी एंटी क्लॉकवाइज साइड पर। तो हम इसको लिवोलोस भी कहते हैं। लिवोलोस किसको कहते हैं, अगर ऐसे ऑप्टिकल एस्टोमर जो कन्वर्ट कर दें प्लेन पोलराइज लाइट को किस पे, लेफ्ट साइड पर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज साइड पर, तो हम उसको लिवोलोस भी कहते हैं। दैट्स द रीजन फ्रैक्टोज इज कॉल्ड लिवोलोस। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर्स। ये सभी शुगर से ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज को हम स्वीट लेते हैं ना, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा स्वीट होता है। हमने पढ़ा था ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, जबकि हम इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्टोज को आप केन शुगर भी कह सकते हो। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रैक्टोज इज़ अ टेबल शुगर, यानी फ्रैक्टोज एक चीनी होता है। तो ग्रेप शुगर की निस्बत कौन सा ज़्यादा मीठा होगा, तो सेक्रोज ही ज़्यादा मीठा होगा ना, तो इसे हम सेक्रोज भी कहते हैं। तो सेक्रोज इसका मेन सोर्स है, इसलिए हम फ्रैक्टोज को सेक्रोज भी कहते हैं। तो ये ज़्यादा मीठा होने की वजह से ये स्वीटेस्ट है ऑल शुगर से। लेकिन आपने एक बात ये रिमेंबर रखनी है कि फ्रैक्टोज है स्वीटेस्ट। फ्रैक्टोज क्या है, स्वीटेस्ट तो है, लेकिन एक डिफरेंस है इसका ग्लूकोज के दरमियान। लेकिन इसका जो ब्लड ग्लूकोज है ना, उस पर कम इम्पैक्ट होता है जितना कि ग्लूकोज इम्पैक्ट डालता है। तो ये स्वीटेस्ट तो है, लेकिन इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल पर इम्पैक्ट बहुत कम है ग्लूकोज की निस्बत। तो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रैक्टोज। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रैक्टोज इज़ अ सेक्रोज, जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। वो किस तरह, सेक्रोज की ब्रेक डाउन कराते हैं हम एक एंजाइम सेक्रेज के जरिए, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज प्रोड्यूस होते हैं। सो ये तो सेक्रोज मेन सोर्स हुआ ना फ्रैक्टोज की प्रोडक्शन का। अच्छा, प्योर हनी इज़ मेड अप ऑफ फ्रैक्टोज ओनली। ये जो हनी होती है सिर्फ फ्रैक्टोज की बनी होती है।
अच्छा, आपको ये पता होगा कि ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनको कहते हैं कि आप हनी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली स्वीट इन टेस्ट होती है, स्मॉल अमाउंट में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोई और स्वीट चीज़ आप और कोई मीठी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये फ्रैक्टोज़ की बनी होती है, जबकि और जो स्वीट चीज़ें मोस्टली ग्लूकोज़ की बनी होती हैं। तो दैट्स द रीज़न हम प्योर हनी, ये जो हनी होती है ना, डायबिटिक पेशेंट को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, which is fructose is converted to glucose in the liver। फ्रैक्टोज जो होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज को इन द लीवर। ये किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता होगा? ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू हम फ्रैक्टोज को कन्वर्ट कराते हैं ग्लूकोज में। अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बारे में जानना है तो मुझे बताइएगा, मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं, Unlike glucose, fructose does not need insulin to enter into the cell to get metabolized। मेटाबोलाइज होने के लिए यानी एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए फ्रैक्टोज को सेल में इंटर नहीं होना पड़ता, जबकि ग्लूकोज को इंसुलिन की ज़रूरत थी। सॉरी, फ्रैक्टोज सीधा इंटर हो जाता है, इसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ग्लूकोज को सेल में इंटर होने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत थी। देयरफॉर थ्योरेटिकली इवन डायबिटिक कैन टेक हनी इन अ स्मॉल अमाउंट। यही तो रीज़न है कि डायबिटिक पेशेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी भी ले सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ते हैं वो क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन अ सेमिनल फ्लूइड दैट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सुपरमेटाजोआ। सुपरमेटाजोआ मैच्योर मोटाइल मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। सुपरमेटाजोआ कौन क्या चीज़ होती है? मैच्योर मोटाइल मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल होता है। तो ये इसके लिए एनर्जी का सोर्स किस तरह होता है? अब पहले आपको सेमिनल फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। सेमिनल फ्लूइड ये मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से इमिट होता है। इसके अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं, और आपको पता है कि स्पर्म सेल कैपेबल होते हैं फीमेल के एग यानी ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। सो ये एक एनर्जी का सोर्स भी होता है फ्रैक्टोज। ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट याद कर लेना है कि सुपरमेटाजोआ के लिए एनर्जी का सोर्स कौन होता है? वो होता है फ्रैक्टोज। नीचे फ्रैक्टोज का फार्मूला दिया गया है।